हेलो एवरीवन, लेक्चर 3 शुरू करते हैं बच्चा फोरियर सीरीज़ का। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट। आई होप आपको क्लियर सुन रहा होगा। फाइंड द फोरियर सीरीज, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स लाइज बिटवीन -2 से लेके 2 तक। अब देखिए, जब भी कभी इस तरह का सवाल आएगा आपको, तो आपको एक चीज़ रिटेन रखनी है। छोटी सी बात है, बड़ी बात है नहीं। चीज़ क्या है कि जो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/L माइनस L/L एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जो ए एन की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी हमारे पास 1/L माइनस L/L एफ ऑफ एक्स कॉज n पाई x अपॉन L होगा साथ में dx। एंड जो bn की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/L माइनस L/L। अब तो पता ही है आपको, एफ ऑफ एक्स कॉज की जगह पे क्या होता है, साइन n पाई x अपॉन L dx। दैट्स इट। ये छोटी सी चीज़ आपने रिटेन रखनी, ये एज अ फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो बच्चा, कई बार क्या होगा कि ये 0 से 12 तक होगा, ये 0 से 12 होगा, बस आपने लिमिट चेंज करनी है, बाकी फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity an cos n पाई L अपॉन एक्स, n पाई x अपॉन L प्लस सिग्मा ऑफ बी एन साइन n पाई x अपॉन L। कहाँ से कहाँ तक है, n इक्वल टू 1 to infinity तक जाएगा ही जाएगा। होप सो यहाँ तक आपको बड़े कंफर्टेबली क्लियर होगा। मैंने f ऑफ x की वैल्यू लिख दी। निकालना क्या है, एक निकालना a नॉट की वैल्यू। तो a नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी जी, a नॉट इज इक्वल टू 1/2, ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 माइनस L/L। L क्या है बच्चों, यहाँ पे L क्या दे रखा है, देखिए माइनस L/L है। L है हमारे पास -2 से लेके 2 तक, तो माइनस L/L मतलब -2 से लेके 2 तक। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू प्रोवाइडेड अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 2 साथ में dx। ठीक है, अभी हमारे पास इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो इवन फंक्शन है, 2 जो वो ऑड फंक्शन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली में 2/2 माइनस a को क्या लिख सकता हूँ बच्चे में, 0 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। इजी और नॉट, 2 से 2 काट लीजिए। अब कुछ नहीं करना आपने, इसका कंफर्टेबली इंटीग्रेट करा देना है इसको। तो इंटीग्रेशन आती है हमें, क्या आएगा, x³/3 माइनस 2x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। 2 पुट करिए यहाँ पे तो आएगा 8/3, 2 पुट करिए तो आएगा 4। 8/3 माइनस 4 इज -4/3। ये ए नॉट की वैल्यू मैंने निकाल दिया आपके लिए। ठीक है, ये ए नॉट की वैल्यू निकल चुकी है। अब निकालना क्या है जी, हमें निकालना है हमें ए एन, और एक और चीज़ निकालनी है बी एन। चलिए जी ए एन पे चलते हैं। ए एन की वैल्यू जो आती है वो आती है 1/L माइनस L/L एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या आएगा, cos n पाई x/2 dx। ठीक है, cos n पाई/2 dx। तो ऑब्वियसली बात है, इट इज़ एन इवन फंक्शन। एज द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन चेंज नहीं होता, इसलिए क्या करा मैंने 2/2। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी शायद मैं पहले बता चुका हूँ इसको, 2x² माइनस 2 cos n पाई x/2 dx। Cut it out. What I am left up with? I am left up with this thing only. Consider it to be first function. Consider it to be second function. पार्शियल फ्रैक्शन बड़े कंफर्टेबली आती है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलती है बच्चा, पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन n पाई x अपॉन 2 अपॉन n पाई अपॉन 2, यही होगा जी।
ये हो गया हमारे पास, कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये जाएगा जी 0 से लेके 2 तक, सिंपल इज दैट। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 2x, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कैन बी n पाई x अपॉन 2 अपॉन n पाई बाय 2 dx, simple is that, है ना। Now what you have to do is very easy to calculate, just put 2 over here, so it is 2 pi, so 2 2 is 4 minus 2 is 2, 2 से 2 कट जाए बच्चे साइन n पाई की वैल्यू 0 आती है, तो 0 खत्म हो गई है सर, 2 इंटू 0, और जब यहाँ पे 0 पुट करा जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 होगी, तो माइनस 0 आ जाएगा, माइनस बचेगा क्या बचा, ये 2 है, ये अकेला 2 रहेगा, 2 0 से 2 x साइन n पाई x अपॉन 2, ऐसा जो n पाई बाय 2 है, अगर मैं इसको बाहर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन n पाई, और ये रहेगा dx, ठीक है बच्चों। तो ये भी 0 सारा 0 होगा, ये बच गया नेगेटिव वाला, ये बच गया सिर्फ नेगेटिव, 4 अपॉन n पाई, दोबारा आईलेट लगाना पड़ेगा कंफर्टेबली, क्या करना पड़ेगा, आईलेट लगाना पड़ेगा। आईलेट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x अपॉन 2 अपॉन n पाई बाय 2, कहाँ से कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये जाएगा 0 से लेके 2 तक। फर्स्ट रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये 1 आ गया, और ये आ गया माइनस माइनस दोबारा प्लस हो गया बेटा, ये आ गया कॉज n पाई x अपॉन n पाई बाय 2 dx। होप्सो आपको बड़े कंफर्टेबली क्लियर हो रही होगी ये चीज़, है। अब देखो अच्छा, ये आएगा माइनस 4 अपॉन n पाई, अब क्या करिए पहले 2 पुट कर दीजिए इधर, 0 के लिए तो 0 ही आ जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा, लेकिन जैसे 2 पुट होगा तो क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू कॉज n पाई, कॉज 2 से 2 कट गए, कॉस n पाई माइनस 1 इंटू कॉस n पाई, और n पाई बाय 2 को अगर रेसिप्रोकेट करना चाहूँ बच्चों में तो मैं इसको लिखता हूँ 2 अपॉन n पाई माइनस 0, सिंपल इज दैट। वाई सो, बिकॉज जैसे ही 0 पुट करूँगा 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। अब कॉज का इंटीग्रेशन सुनिए ध्यान से, कॉज का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन को, साइन n पाई की वैल्यू चाहे साइन 2 पाई हो चाहे साइन 0 हो, अगला वाला सारा 0 ही बन जाएगा, तो कट जाएगा आपस में, ठीक, मतलब कट जाएगा इन द सेंस कि 0 बन जाएगा बाद में, है। तो अगर मल्टीप्लाई करके बच्चों देखते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आएगा 16, कॉज n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, और n पाई इंटू n पाई हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर, दिस इज आर वैल्यू ऑफ an, ये an की एग्जैक्ट वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। इट्स एन इवन फंक्शन, सो bn इज इक्वल टू 0, सिंपली वी कैन से f ऑफ x की फाइनल वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 था जो कि वो वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/2 माइनस 4/3 जो an की वैल्यू थी, प्लस सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज 16 इंटू -1 की पावर n अपॉन पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ये आगे पीछे n स्क्वायर पाई स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, कॉज n पाई x बाय 2, सिंपल इज दैट। अब कई बार इसको एक्सपैंड करके लिखा होता तो आप एक्सपैंड करके आप मेरे प्रीवियस लेक्चर दे सकते हो, इसकी एक्सपेंशन आपको बड़े बढ़िया से आती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। एक और सवाल करते हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर। इसे क्वेश्चन में सेकंड लिखते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन, इट सेज obtain the Fourier series, obtain the Fourier series if f of x is equal to, f of x प्रोवाइडेड है अपने को, f of x की वैल्यू बच्चों पाई x, पाई इंटू 2 माइनस एक्स, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, सिंपल इज दैट, ठीक है बच्चों। तो ये सारी कहानी है। अब समझदार हैं आप लोग, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी फंक्शन की, कि क्या ये इवन है ऑड है, ना तो इवन है ना ऑड है, फंक्शन ब्रेकिंग फंक्शन है
तो बड़ी डिटेल में हमें इसको करना पड़ेगा। किस तरह से होगा वो सारी चीज़ें देखते चलते हैं। सॉल्यूशन यू नो वेरी वेल, हम हर एक सवाल में यही वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक बचा, ए नॉट अपॉन 2 प्लस सिग्मा ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन पाई एक्स प्लस सिग्मा ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स। वेरी इजी। अब बच्चे क्या करेंगे, ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे। ए नॉट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, बेसिकली 0 से लेकर 2 तक डायरेक्ट आएगी। कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 2 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिंपल इज दैट। तोड़ दीजिए 0 से 1, 0 से 1 के लिए क्या था बच्चे, पाई एक्स, प्लस 1 से 2, 1 से 2 तक के लिए क्या था, पाई इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कराना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन पाई इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। सिंपल। 1 पुट करिए बच्चा, 1 पुट करोगे तो ये आएगा पाई बाई 2, प्लस जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो 2 पुट कर 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 2 2 हो गया तो 2 पाई आ गया। जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई एज इट इज। 1 पुट करिए तो 2 माइनस 1 अपॉइंट 2 हो गया 3/2, 3/2। सॉल्व करिए इसको, पाई बाई 2 माइनस 3/2 हो गया माइनस पाई, 2 पाई माइनस पाई हो गया सिर्फ पाई। ए नॉट की वैल्यू निकाल दी। अब बच्चों ऐसे ही ए एन की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो ए एन की वैल्यू आएगी हमारे पास 0 से 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स कॉज एन पाई, एक्स कॉज एक्स नहीं है पाई एक्स है, सॉरी पाई एक्स एन कॉज एक्स एन पाई एक्स डी एक्स। और जब 1 से लेकर 2 तक होती है तो आती है हमारे पास ये पाई इंटू 2 माइनस एक्स। प्रोवाइडेड है सवाल में बच्चा, वही लिख रहा हूँ मैं, कॉज एन पाई एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कराना है, ए एन की वैल्यू निकाल लेनी है ना, ए एन की वैल्यू निकाल लीजिए। ए एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बच्चे देखो, पाई एक्स कॉज एन पाई एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ऐसा करता हूँ, पहले 2 माइनस एक्स को टी पुट कर देता हूँ, इसको एज इट इज रहने दो बच्चा, पाई एक्स कॉज एन पाई एक्स डी एक्स। इसी को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। पहले मैं पुट 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी, 2 माइनस एक्स को मैंने क्या कर दिया, टी पुट कर दिया है। ठीक है, होप सो आपको दिख रहा होगा प्रॉपर से। 2 माइनस एक्स को टी पुट करा, इसका मतलब बच्चा क्या होगा, डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस डी टी के बराबर। देयर फोर 1 से 2 पाई, 2 माइनस एक्स को तो टी पुट करा, कॉस ये आएगा कॉज 2 एन पाई माइनस एन पाई टी, और नेगेटिव आएगा तो डी टी हो जाएगा। तो बन जाएगा ये पाई टाइम 0 to 1, 0 to 1 ऑब्वियसली आता है कि 1 to 0 हो जाएगा ना जब टी पुट करूँगा, तो 0 to 1 टी कॉज एन पाई टी डी टी, कॉज एन पाई टी डी टी। सॉरी आपको विजिबल नहीं था ये सब्स्टिट्यूशन कर रखी है मैंने सिंपल वाले बच्चे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 माइनस एक्स को टी पुट करा है तो डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई। जब एक्स की वैल्यू बच्चों 1 थी तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, जब एक्स की वैल्यू 2 थी तो उस वैल्यू 0 आ गई। जब सॉल्व करा तो अपने पास ये आ गया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के आप ये बता सकते हो कि ये वैल्यू 0 to 1 एक्स लिख सकते हो उसको ना, एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स के बराबर है। ये सिंपल है। तो सेम ही चीज़ है, ये पाई पाई साथ में रहेगा तो पाई बाहर था तो पाई एक्स हो जाएगा, सिंपल है ना। सो ये वाली चीज़ डिट्टो सेम आ गई, 0 to 1 पाई एक्स किसके बराबर है, पाई एक्स कॉज एन पाई एक्स डी एक्स। और दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो सिंपल बन जाएगा, ये आएगा 2 times 0 to 1 पाई एक्स कॉज एन पाई, ये एक्स है, एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कराना है इसको, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, पाई बाहर लिख लें, 2 पाई बाहर आ गया। फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई। कहाँ से कहाँ तक आएगा ये आएगा 0 से 1 तक, माइनस देखिए बच्चा, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन आ गया 0 to 1, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन हो गई ये, और कॉज का दोबारा से वही साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 ही था ये, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए है।
सो दिस इज 2 पाई। देखिए पहले 1 पुट करिए, 1 पुट करोगे तो साइन एन पाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब 0 पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, सारा 0 हो गया जी। माइनस 1 अपॉन एन पाई, कॉस एन साइन एन पाई का इंटीग्रेशन होगा माइनस 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 प्लस हो गया, ये होगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 से लेके 1 तक। अब ऑलमोस्ट काम खत्म है हमारा। 2 पाई, देखो बच्चा 1 पुट करो, कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी? तो कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। माइनस जब 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन। सिंपली बच्चा बी एन की वैल्यू 0 आएगी। इस ए एन बी एन को पुट करना कहाँ पे? इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ए नॉट की वैल्यू पाई है। सो एफ ऑफ एक्स को फाइनली क्या लिख सकते हैं आप लोग बच्चा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू आई है हमारे पास पाई, ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ए एन की वैल्यू ये निकली गंदी से ना, 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू -1 की पावर n -1, और इधर आएगा cos n पाई x। दैट्स इट। क्योंकि बी एन तो 0 ही होगा तो 0 के लिए लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया, टॉपिक हो गया खत्म। अब सारी की सारी आप फोरियर सीरीज विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स और मेरे लेक्चर देख से कर सकते हो। बाय बाय एवरीवन।